आजकल बच्चों के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है कि वो पढ़ते तो हैं लेकिन वो सब भूल जाते हैं। और ये बात बहुत सारे बच्चे मुझे बताते हैं कि सर हम पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन हम भूल जाते हैं। पता नहीं क्या होता है, सुबह रात को याद करते हैं, सुबह भूल जाते हैं, सुबह याद करते हैं, शाम को भूल जाते हैं। और कई बार तो बच्चे स्कूल में टेस्ट से पहले ही पढ़ना शुरू मतलब रिवाइज करते रहते हैं। आपने से बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं एग्जाम हॉल में। मैं तो ऐसे बच्चे देखे, एक बच्चा स्कूटर पे जा रहा था और पीछे स्कूटर के उल्टा बैठ के पढ़ रहा था कि पापा उसको एग्जाम सेंटर छोड़ने जा रहे थे। तो क्या ये सही चीज़ें हैं और ऐसा क्या है कि मेमोरी बच्चों की इतनी वीक हो गई है? अब मेमोरी वीक क्यों हो रही है इसका रीज़न तो बाद में खैर बताऊंगा मैं। बहुत सारे रीज़न जैसे गूगल पे डिपेंड होना या फिर बहुत सारी मोबाइल यूज़ करना, सारी चीज़ें हैं। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी मेमोरी थोड़ी सी शार्प हो जाए तो आज मैं आपको कुछ हैक्स बताऊंगा जिससे आपकी मेमोरी शार्प हो सकती है। और आप जो एक बार पढ़ोगे बहुत ही मुश्किल से आप भूलोगे। तो चलिए बताते हैं कि ऐसे क्या क्या रीज़न हैं जिससे आपकी मेमोरी शार्प हो सकती है और आप जो पढ़ोगे वो भूलोगे नहीं। वो चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो बच्चों का मेन रीज़न पता चला है वो है नींद, स्लीप। बच्चे नींद पूरी नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से उनकी मेमोरी काफ़ी कम हो गई है। लगातार जागना, लेट नाइट तक फ़ोन चलाना या होमवर्क करना या कुछ भी करके जागना, टीवी देखना, इससे आपकी मेमोरी बहुत अफेक्ट हो सकती है। 7 से 8 घंटे की नींद लेंगे तो आपको 1 हफ्ते के अंदर अपनी मेमोरी में एनहांसमेंट फ़ील होगा। नंबर 2, अगर आप नींद भी सही ले रहे हो फिर भी आप चीज़ों को पढ़कर भूल जाते हो तो आपको एक ध्यान रखना है कि आपको मेटाफर्स और स्टोरीज़ ऐड कर देनी है अपनी पढ़ाई में। मतलब आपको जो भी आप पढ़ रहे हो ना उसको स्टोरी से ऐड कर देना है, कुछ भी मेटाफर्स, एग्जांपल्स, कुछ भी अपने आप को इसमें इंक्लूड कर देना है। इससे आपको चीज़ भूलोगे ही नहीं, फिर आप ये टेक्निक भी आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। एक आपको चकलिंग यूज़ करनी चाहिए। आप क्या करो, एक पेपर लो, जैसे पेपर है, इस पेपर को आप जो है ये पिक्चर है, इस पेपर को आप अलग अलग टुकड़ों में काट लो और फिर इसको आप जोड़ कर देखो कि मैं इस पिक्चर को पूरी कर सकता हूँ। ये तो श्री राम आचार्य जी की बुक है, इसको नहीं कहूँगा मैं। बट कोई नॉर्मल फोटो आप लेकर उसको अलग अलग पार्ट्स में काट कर और फिर उसको जोड़ कर देखो जो आप बचपन में करते थे। उससे भी मेमोरी बहुत शार्प होती है। ये एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको विजुअल मेमोरी अपनी ट्राई करनी है। जैसे आप कुछ भी अगर याद कर रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो तो आप उसको विजुअलाइज करिए कि ये चीज़ आपके साथ हो रही है। तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है आपकी मेमोरी बढ़ाने में हेल्प करेगा। सच कहूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट विजुअलाइजेशन ही है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज़ है जो हमेशा प्राचीन काल से ह्यूमंस यूज़ करते आए हैं, लर्न प्रैक्टिस रिकॉल। लर्न प्रैक्टिस रिकॉल। और मेरा एक टेक्निक है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे आप कुछ पढ़ते हो ना तो आप उसे अपनी मम्मी या पापा को सुनाया करो कुछ भी। जैसे आपने एसएसटी का कोई क्वेश्चन पढ़ा या फिजिक्स की कोई चीज़ पढ़ी है आपने, तो आप उसको, जो भी घर में मेंबर हो, मम्मी पापा ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि डांटेंगे नहीं, चिढ़ेंगे नहीं। भाई से कहोगे, मम्मी से बहन से कहोगे तो वो लड़ेगी आपसे। तो आप जो भी पढ़ते हो उसको आप अपने किसी पापा या मम्मी को, घर के मेंबर को जो आपकी बात सुन ले। और अगर कोई ना हो तो एक मिरर के सामने, जैसे मिरर है, मिरर को रख लो और इस मिरर के सामने बैठकर आप, जैसे मान लो मिरर मेरे सामने है तो मैं बोलूँगा मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन याद कर ली मैंने। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस परपेंडिकुलर। तो आप जो पर्सन वहाँ देख रहे हो उसको अपना दोस्त मानकर वो चीज़ रिवाइज करो, उसको सुनाओ। तो जो भी चीज़ आप पढ़कर अपने मम्मी पापा को सुना दोगे, ट्रस्ट मी, वो चीज़ आप कभी भूलोगे नहीं। तो ये टेक्निक्स हैं। और सबसे खास इनमें नींद, नींद पूरी लो, रात को लेट तक मत सोइए। थैंक यू, लव यू ऑल।